क्योंकि तुम इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट कर रहे हो, मतलब ये छोटा कॉन्फ्रेंस था भी नहीं, मतलब बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस था और मैं चाहता था कि सबसे बेस्ट हो। तो फंडिंग मिल गई है, फंडिंग है, सब कुछ सॉर्ट बढ़िया बढ़िया फंडिंग है। और मतलब इसरो के डिप्टी डायरेक्टर इसरो डिप्टी डायरेक्टर भी ज्वाइन कर लिया। अरे बढ़िया, इक्विटी पे। हाँ इक्विटी। कश्मीर आई थी। याद नहीं है। आई वुड से it's not easy. You are kind of juggling with lot of stuff and It is easy but 2 hours sleep. IIT कानपुर में गोल्ड जीता था तूने और फिर इंटर IIT में मचाया, तो थोड़ा बताओगे? लोगों ने देखा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे को फिर फॉर्मली एरियल रोबोटिक्स खड़गपुर में ले लिया अंदर। अच्छा, वो लोग खुद अप्रोच किए? हाँ। अरे भाई तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि तुम मतलब सीनियर ईयर में हो, सीनियर ईयर मतलब तुम सीनियर हो और तुम्हें विदाउट इंटरव्यू ले ले डायरेक्टली। हम लोग कम से कम 50 से 60 पेपर से काफ़ी बेटर रिजल्ट्स देंगे। 50-60 रिसर्च पेपर। तो मतलब कितना दिन लग गया इसको पूरा करने? इसको करने में मेरे को 1 साल लगा था। 1 साल? मतलब अच्छा रिसर्च अगर करना है तुम्हें, फंडामेंटल रिसर्च। हेलो गाइस, तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो वन ऑफ द मचा बंदा ऑफ IIT खड़गपुर। तो जितना तारीफ किया जाए उतना कम ही है। तो भाई, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? So my name is Aman Kumar Singh. I am a final year undergraduate student of the Department of Aerospace Engineering enrolled in its dual degree course, and I'm pretty excited to be here. तो ये बताओ कि मतलब रिसेंट वर्क तुम्हारा सुने बहुत ही मतलब क्या धाकर है, कुछ अलग ही किए हो, कुछ अलग ही बचा रहे हो। अच्छा तो है काम। हाँ। So it is basically we are solving partial differential equation. जो आपको पता होगा, कोई भी आपका जो सिस्टम होता है या कोई भी डायनामिक सिस्टम होता है, उसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको सॉल्व कर पाए कंप्यूटर पे। अच्छा, तो मतलब तुमने एल्गोरिथम ही बना दिया कि वो? नहीं, मतलब ऐसे एल्गोरिथम एग्जिस्ट करते हैं। तो एक्स्ट्रा क्या किया? एक्स्ट्रा ऐसा है कि जैसे अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में डिसकंटिन्यूटी होती है तो उस केस में थोड़ा दिक्कत होता है सॉल्व करने में। अच्छा। तो हमने एक ऐसा मेथड निकाला है जो पूरा मैथमेटिकली हमने रिकंस्ट्रक्ट किया है पूरे सोल्यूशन को, सच दैट इट कैन एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द सोल्यूशन। और जब हम लोगों ने इसको ट्राई किया, एल्गोरिथम को हमने कंप्यूटर पे डाला, तो टर्न्स आउट हम लोग कम से कम 50 से 60 पेपर से काफ़ी बेटर रिजल्ट्स दे रहे हैं। 50-60 रिसर्च पेपर से? तो मतलब कितना दिन लग गया इसको पूरा करने में? इसको करने में मेरे को 1 साल लगा था। 1 साल? मतलब अच्छा रिसर्च अगर करना है तुम्हें, फंडामेंटल रिसर्च। और बीच में सुने थे 2 घंटा बस सोते थे, तो ये इसी का पार्ट था क्या? वो तो होता ही है, KGP है। नहीं, KGP भी 2 घंटा तो कोई डेली 24 घंटा में 2 घंटा सो रहे हो तो? हाँ, वो तो है। कुछ अच्छा करना है तो मतलब ये 2-3 महीना चला था ना 2 घंटा सोने का। हाँ, नेक्स्ट इलॉन मस्क लग रहे हो, क्योंकि तुम रोबोटिक्स में पूरा इंटरेस्ट है। रोबोटिक्स का कुछ बताओगे? रोबोटिक्स में कुछ मतलब सुने बहुत मचा रहे हो ये। हाँ, तो मेरा ऐसे अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो पहला है अप्लाइड मैथमेटिक्स, दूसरा है रोबोटिक्स। क्योंकि आपका जो रोबोटिक्स है वो काफ़ी रिलेटेड होता है मैथमेटिक्स से भी, अगर देखा जाए मैथमेटिक्स और फिजिक्स का खेल है बेसिकली। और ऑफ कोर्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर सब कुछ आता है। तो मेरा जो ज़्यादा इंटरेस्ट आता है वो कंट्रोल्स की तरफ आता है। जैसे आपका प्लेन है, आपको उसको कंट्रोल करना है। उसके लिए आपको एल्गोरिथम लिखना है। आपका ड्रोन हो गया, आपका सैटेलाइट हो गया, आपका रॉकेट हो गया, इसको जो कंट्रोल करने के लिए जो एल्गोरिथम है उसमें जो मैथ्स इन्वॉल्व होता है, मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। एंड ऑफ कोर्स एक्सप्लोर करने के लिए मैंने काफ़ी कुछ किया हुआ है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है, जैसे एम्बेडेड सिस्टम्स होता है वो किए हुए हैं, कंप्यूटर विजन किया है, और मतलब हार्डवेयर भी, मैकेनिकल डिज़ाइनिंग, ये सब भी किया हुआ है, ताकि छोटा सा अंडरस्टैंडिंग हो मुझे हर चीज़ के बारे में कि रोबोटिक्स में क्या क्या होता है। बट जो मेरा मेजर काम है वो कंट्रोल्स के अंदर। तो मतलब क्या कोडिंग पार्ट करते हो कि सारा? तो
इसमें कोडिंग भी होता है और तुम्हें 3 चीज़ देखनी होती है इसमें। एक तो तुम कैसे कोड कर रहे हो और तुम्हारा मैथमेटिक्स सही है या नहीं, मतलब जो एल्गोरिथम का मैथमेटिक्स है वो भी फिगर आउट करना पड़ता है तुम्हें। और तीसरा होता है कि तुमने सॉफ्टवेयर तो बना लिया लेकिन उसको हार्डवेयर में कैसे डाले। अच्छा। तो वो एक अलग ही खेल हो जाता है। तो कैसे इंटरेस्ट कैसे आया रोबोटिक्स में? रोबोटिक्स तो मैं फर्स्ट ईयर से ही आई थिंक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया था। मैंने काफ़ी वीडियोस देखे थे उस वक्त। जियो काफ़ी वो था। जियो इंटरनेट आया था। अच्छा। मतलब हम तो मतलब जेई के वक्त इतना नहीं देखते थे, थैंक्स टू जियो। बट फिर मैं वीडियोस देखने लग गया यूट्यूब पे कि लोग बनाते हैं क्या क्या बनाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें। तुम तो कुछ अलग ही बना दिए तो वहाँ से इंटरेस्ट आया। अच्छा। तो फर्स्ट ईयर मेरा ऐसा बीतता था कि मैं रोज़ सुबह उठता था, लेक्चर देखता था और फिर रात तक पूरा रोबोटिक्स ही करता था मैं। सुबह मतलब फर्स्ट ईयर में जब अपना ऑनलाइन था? हाँ ऑनलाइन था। तो फिर जब कॉलेज आए तो मतलब आईआईटी खड़गपुर क्या प्रोवाइड कराएगी? ऐसा था कि मेरे को अपॉर्चुनिटी उस वे से कम मिला था। मैंने काफ़ी रिसर्च ग्रुप्स में अप्लाई किया था लेकिन हर जगह से रिजेक्ट हो गया क्योंकि उनका एक एग्जाम वाला फंडा होता है कि आप एग्जाम दीजिए और अगर एग्जाम में अच्छा करते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है। तो वो क्या इंडिया का था क्या रिसर्च? नहीं, ये हमारे खरगपुर के ही, जैसे ऑटोनोमस ग्राउंड व्हीकल है, एजीवी रिसर्च ग्रुप है जो ऑटोनोमस ग्राउंड व्हीकल पे काम करती है, एंड देन वी हैव ARK एरियल रोबोटिक्स खरगपुर, और उसके बाद स्वॉर्म रोबोटिक्स था, KRSSG है जो रोबो सॉकर में काफ़ी करती है। तो टेस्ट फेल हो गया तो फिर सेकंड ईयर में कुछ फिर दोबारा? तो दोबारा नहीं होता उसमें, मतलब एक बार ही होता है सिलेक्शन। तो मेरा किसी में हुआ नहीं, ऐसा था। अच्छा, तो काफी दुख हुआ था, है ना। तो आईआईटी खड़गपुर में लोग कुछ प्रोवाइड नहीं कराई है? तो अभी मैं कहानी बताता हूँ। तो ऐसा था कि सिंस कुछ मिला नहीं था तो ऐसा था कि यार मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी चली गई है, क्या करूँ मैं, है ना। तो मैं ऐसा करने लगा, मैं थोड़ा पढ़ाता था और मैंने एक इंटर्नशिप भी ले ली बार्नस्टॉर्म एग्टेक करके, वो कैनेडियन बेस्ड स्टार्टअप है। मैंने उनको अपना इंटरेस्ट बताया कि मैं ये करना चाहता हूँ और मैं थोड़ा पढ़ के भी गया था। तो फिर वहाँ से मेरा हो गया सिलेक्शन। ये कैसे अप्लाई किया था वो थोड़ा बता दो। ये तो लिंक्डइन पे मैंने बस रीच आउट किया था जो उनके फाउंडर है, और छोटा सा नोट पे? हाँ, नोट पे दिया और उन्होंने एक इंटरव्यू शेड्यूल किया। अच्छा। और उन्होंने जो भी सवाल पूछा तो बस आंसर कर दिया। तो इस फील्ड में मतलब भीड़ कम है क्या? मतलब जैसे अब नोट भेजे तुरंत मतलब हो गया कि तुम्हारा प्रोफाइल देखे होंगे? प्रोफाइल देखा भाई इसका प्रोफाइल देखेगा ना तो ऑरा बढ़ जाएगा भाई, ऑरा। मैं बता रहा हूँ, मैं टेकम में मतलब आ रहा था तो 4 दोस्त थे और 3 एरोस्पेस के थे। तो 3 एरोस्पेस थे, मैं सिविल का था। तो प्रोफेसर इसको रास्ते में बोलते आए अमन तुम तो मेरा कॉल ही नहीं उठाते हो। लो ऑरा अलग ही लेवल का। इंटर्न किया उधर, तो उधर काफी एक्सपर्टीज बिल्ड की मैंने। तो आईटी किसी भी प्रोवाइड, ऐसा नहीं आईटी किसी भी प्रोवाइड नहीं करता है, बट जैसे रिसर्च ग्रुप में अगर तुम पहले से रहते हो तो तुम्हें एक अपर एज मिल जाता है कि तुम्हें सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं हाथ में। बट मेरे केस में थोड़ा मुश्किल हो गया था, बट एनीवेज आई अप्लाइड फॉर इंटर्नशिप्स एंड आई ऑल्सो ट्राइड इम्प्रूविंग माई स्किल्स। तो थोड़ा मैं पढ़ाता भी था बीच में, मतलब ये करने के बाद मैं पैसा कमा रहा था। पैसा मैं ऑनलाइन पढ़ाता था लोगों को, बच्चों को। अच्छा, कौन से क्लास? मतलब क्या 11 12 जेई वाले जो प्रेप होते हैं। वो सेकंड ईयर में? हाँ सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर होता है ना, लोगों को खुद कमाना होता है, अर्निंग करना हाँ, होता है। मेरा गोल वो नहीं था अर्निंग का। मेरा गोल था कि मेरे को रोबोटिक्स के कंपोनेंट्स खरीदने हैं। तो वहाँ से मैंने कंपोनेंट्स खरीदा, वहाँ से माइक्रो कंट्रोलर ये सब खरीद के और फिर उस पर मैं काम करना स्टार्ट कर दिया। तो सेकेंड ईयर में मैंने काफ़ी इम्प्रूव कर लिया, मतलब मेरे को बहुत चीज़ों का फंडा हो गया था। मैं काफ़ी रिसर्च पेपर पढ़ता था और मैं देखता था कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे बाहर अब्रॉड में, MIT में, स्टैनफोर्ड में, यहाँ पर क्या एग्जैक्टली काम चल रहा है उनके उधर रोबोटिक्स में। तो सब देखता था मैं, और मेरे को थोड़ा आइडिया भी अभी क्या क्या चल रहा है रोबोटिक्स के रिसर्च में। तो यहाँ यहीं से जर्नी स्टार्ट हुई। तो इवेंचुअली ऐसा हुआ कि लोगों ने देखा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो मेरे को फिर फॉर्मली एरियल रोबोटिक्स खरगपुर में ले लिया अंदर। अच्छा, वो लोग खुद अप्रोच किए क्या? हाँ। अरे भाई। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि तुम मतलब सीनियर ईयर में हो, सीनियर ईयर मतलब तुम सीनियर हो और तुम्हें विदाउट इंटरव्यू ले ले डायरेक्टली, है ना। अच्छा, कब कौन से ईयर में थे? तो ये 4th ईयर के स्टार्टिंग में हुआ था एक्चुअली। विदाउट इंटरव्यू तुमको ले लिया? वो विदाउट। तो ऐसा था 3rd ईयर में मोस्टली। तो मेरा अगेन मतलब 3rd ईयर में भी मैं इंटर आईटी में पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ से भी काफ़ी कनेक्शंस बने थे मेरे सीनियर्स के साथ। उनको भी समझ में आ रहा था कि कितना नॉलेजेबल हो, कितना काम करता हूँ। तो उस चीज़ ने हेल्प की ऑफ कोर्स। और उसके बाद मैंने अपने हॉल में हार्डवेयर मॉडलिंग भी किया था, जहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम ड्रोन्स के साथ खेला था।
फिर वहाँ से मेरे को थोड़ा एरियल रोबोटिक्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा, तो ऑटोनोमस ग्राउंड व्हीकल एक्सप्लोर कर लिया, एरियल रोबोटिक्स एक्सप्लोर कर लिया, और फिर तो काफ़ी मज़ा आता है तो robotics ड्रोन और रोबोटिक्स अलग अलग पार्ट है कि मतलब कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं, मतलब ऐसे बोल नहीं सकते दोनों सेम चीज़ है इन अ वे, बट रोबोटिक्स के कॉन्सेप्ट तुम रोबोटिक्स ये ड्रोन्स में लगाया जा सकता है। अच्छा, तो और मतलब कनाडा में जैसे सुने 2 बार इंटर्न कर रखे हो, तो दूसरा कब किया? दूसरा माइटेक्स के थ्रू हुआ था मेरा। माइटेक्स तो बंद हो गया है, बता दो। हाँ, तो माइटेक्स में मैंने अप्लाई किया था, तो उसके लिए मैंने एक्चुअली मेहनत की थी, मतलब अच्छा। 3 मेरे को लगा नहीं था मेरा होगा, हाँ। तो मैं 3 महीने उससे पहले मैं डिपार्टमेंट में बैठा रहता था, काम करता रहता था, बहुत लोगों को मालूम है। तो मेरा एक फ्रेंड है आर्य करके, उसके साथ मैं बैठता था और हम लोग सुबह रात मतलब उधर ही पड़े रहते थे डिपार्टमेंट में और काम करते थे। तो फाइनली मैंने अप्लाई किया, मतलब 3 महीने के बाद, जो मेहनत के बाद थोड़ा अच्छा हो गया था मेरा CV, तो मैंने अप्लाई किया और उसमें कुछ छोटे छोटे चीज़ें पूछते हैं, ऐसे पूछते हैं छोटा छोटा, वो मैंने डाल दिया। ऐसे कहाँ? ऐसे मतलब कि तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हें क्या आता है। अच्छा, अप्लाई पोर्टल पोर्टल पे तो अप्लाई किया और फाइनली हो गया मेरा। सो हाउ डू यू मैनेज दिस ऑल थिंग्स, मतलब टाइम मैनेजमेंट, इतना चीजें कर रहे हो, रोबोटिक्स, right. ड्रोन, CGV तक नहीं है, 8.5 प्लस है, मतलब कैसे? I would say it's not easy. I mean, you are kind of juggling with lot of stuff, and It is easy but 2 hours sleeps in 24 hours. yeah, you have to make little bit of sacrifices. मतलब जैसे मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाता हूँ, मतलब दोस्तों के साथ जाता हूँ, ऐसा नहीं है, बट जैसे पार्टी हो गया तो रोज़ पार्टी होती है KGP में, तो कभी कभी मैं अपने आप को बोलता हूँ कि अभी काम कर लेते, पार्टी तो होती रहेगी, है ना। नहीं, मैं बता दूं, बंदा पार्टी भी मस्त करता है, मतलब हमेशा साथ में दिख ही जाता है पार्टी करते हुए, साथ भी करते हुए पार्टी, मतलब ये नहीं कि बस पढ़ाई, मतलब सब चीज मैनेज कर रहा है। नहीं, अभी कितना घंटा स्लीप करता है? अभी तो 12 घंटा हो रहा है। फिर भी सब चीज मैनेज हो रहा है ना? हाँ अभी हाँ ठीक है, हो पा रहा है अभी ऐसा नहीं। तो क्योंकि अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, ज़्यादा कोर्सेज नहीं है, फाइनल ईयर हो गए हैं, तो काफ़ी टाइम मिल जाता है, बट मैं अलग से रिसर्च करता रहता हूँ चीज़ों के लिए। अच्छा, तो कोई स्टार्टअप का कुछ सोच रहे हो हाँ, आगे, तो फ्यूचर प्लान? स्टार्टअप का है, मतलब काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं हम। अभी रिवील नहीं करना चाहता है बंदा, मतलब फंडिंग मिल गई है, फंडिंग है, सब कुछ सॉर्टेड है, बढ़िया फंडिंग है। और मतलब इसरो के डिप्टी डायरेक्टर भी ज्वाइन कर लिया। अरे बढ़िया, इक्विटी पे? हाँ, इक्विटी अरे पे। बढ़िया। और तो प्लेसमेंट क्यों नहीं पाट लिए तो? यही बात है, अगर कुछ पता है कि स्किल सेट अच्छा है, अच्छा, तो वो क्यों करे जो जॉब सब कर रहे हैं। और इंटर्न में भी तूने पार्ट नहीं लिया था? किसमें? नहीं, इंटर्न में। वो बताओ, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गए थे ना, तो वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो तो काफी हेक्टिक ही रहा था, क्योंकि भागा दौड़ी बहुत हुआ था उसमें। अच्छा। क्योंकि मैं ऑलरेडी उससे पहले और भी चीज़ों पे जगल कर रहा था मैं, और भी कामों पे, तो उधर गया था मैं, उधर मैं प्रेजेंटेशन बनाते रहा मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, बट फिर बना के नहीं गए थे प्रेजेंटेशन? बना हुआ था मेरा, बट मैं उसको एंड टाइम तक रिफाइन करते जा रहा था। थोड़ा होता है ना कि दिख जाता है कहीं करेक्शन गलती, क्योंकि तुम इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट कर रहे हो, मतलब ये छोटा कॉन्फ्रेंस था भी नहीं, मतलब बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस था, और मैं चाहता था कि सबसे बेस्ट हो, तो काफी टाइम दिया था मैंने इसके ऊपर। कहाँ ये इंटरनेशनल था? कौन सा कंट्री? ये मेरा था सॉल्ट लेक सिटी, यूटा पे। APS DFD करके है, अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी डिवीजन ऑफ यूटा पे, मतलब कंट्री यूटा पे? यूएस, हाँ वही यूटा स्टेट है, तो तुम सुने हो बीच में असाइनमेंट भी करने लगते हो? असाइनमेंट एयरपोर्ट में? अरे ये कहाँ से पता ही चल जाता है, ठीक है क्या? हाँ मैं कर रहा था, और ये प्रॉफ बोल रहे थे कि असाइनमेंट सबमिट करो, नहीं हुआ। बढ़िया है। तो वो मैं लंदन के एयरपोर्ट में था उससे। लंदन के एयरपोर्ट, तो वो कहाँ जा रहे थे? अरे लंदन के थ्रू हम जा रहे थे ना US में। अच्छा, तो फिर मतलब वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में था, ऐसा क्या था, रिसर्च पेपर था क्या कुछ? हाँ, मेरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला काम अच्छा, है, वही उसको मैं प्रेजेंट करने गया था। तो वो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन वाला यहाँ के प्रोफेसर के अंदर हो रहा था ना? हाँ। अच्छा, तो मैंने फिर कॉन्फ्रेंस के लिए डाला। ये थोड़ा अप्रोच बताओगे प्रोफेसर को, कैसे मतलब रिसर्च के लिए करना पड़ता है अप्रोच, और फिर रिसर्च पेपर पब्लिश करवाने के लिए कैसा काम करना होता है? नॉर्मली 2 तरह के रिसर्च होते हैं, एक होता है फंडामेंटल रिसर्च और एक होता है इंक्रीमेंटल रिसर्च। तो इंक्रीमेंटल में क्या करते हो कि तुम्हारे जो भी लैब्स है, लेट्स से प्रोफेसर है, वो तुम्हें कुछ स्पेसिफिक टास्क दे देंगे, तुम्हें गाइड कर देंगे, ऐसे करो, इसमें थोड़ा ये ऐड कर दो, इसको थोड़ा और इम्प्रूव कर दो। तो उस वे में एक रिसर्च चलता है। और दूसरा होता है फंडामेंटल, जहाँ पर तुम्हें ग्राउंड अप पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना रहता है पूरे प्रोजेक्ट का। लेट्स से मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है,
जब स्टार्ट कर रहा था तो कुछ फंडा नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है, कुछ आइडिया नहीं था और इतना ज़्यादा एक्सप्लोर्ड भी नहीं था लैब में जो जिन प्रोफेसर के अंडर में काम कर रहा था। तो मैंने 1 साल टाइम दिया वहाँ पर। और काफ़ी काम तो किया था उसमें, तो दिन रात बस उसी के बारे में सोचता रहता था। और ये इंटरनेशनल लेवल पे चला गया, इतना हाँ, मचा दिए तुम। तो काम अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है काम। तो एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज वी कैन जनरलाइज इट टू और भी बड़े डिफरेंशियल इक्वेशन, और उससे हमारे सॉल्यूशंस जो है वो काफ़ी और एक्यूरेट हो जाएंगे। अच्छा, तब इंटर आईटी पे आ जाते हैं। आईटी कानपुर में गोल्ड जीता था तुमने और फिर इंटर आईटी में मचाया, तो थोड़ा बताओगे कैसे? हाँ, तो इंटर आईटी जैसे जनता को बता देता हूँ, जो इंटर आईटी होता है बिटवीन आईटीज़ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो टेक पे होता है और स्पोर्ट्स में होता है और सोशल कल्चरल में होता है। तो मेरा जो था, मैं टेक में था, इंटर आईटी टेक, जो आईटी बॉम्बे में हुआ था। एंड हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि आपके पास एक ड्रोन है, आपका ड्रोन का एक मोटर फेल हो जाएगा, तो आप उसे स्टेबलाइज कैसे करेंगे। तो सिंस मेरे को एरियल रोबोटिक्स का फंडा है, आई वाज द कैप्टन ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। तो इंटर आईटी का कैप्टन मिस्टर अमन कुमार सिंह। तो मैं लग गया, फिर हम पूरे टीम फॉर्म किए, हम लोगों ने सिलेक्शंस लिए, टीम बनाई एक, और हम लोग फिर काम पे लग गए। कब की बात है? पिछले साल? हाँ, पिछले साल। तो मतलब टेक के तुम ही कैप्टन थे? हाँ, और मेरे साथ था मोहित कुमार झा करके। अच्छा, अब नहीं और का? हाँ हाँ, तो वो भी था काफ़ी, मतलब हम लोगों ने साथ में मिलकर। कितने लोग होते हैं इसमें? इसमें 8 लोग थे। अच्छा, फिर वहाँ जाके कितनी सारे आईटी आते हैं या कुछ? हाँ, सारे आईटीज कई आते सारे हैं, कुछ आईटीज नहीं आ पाती हैं, हाँ। कुछ रीजंस के कारण, हाँ। बट मोस्टली सारी आईटीज। कश्मीर आए थे? इतना याद नहीं है। आपका मतलब जम्मू है ना? क्या? जम्मू। हाँ, आईटी जम्मू कश्मीर जो भी है। अच्छा, ये आईटी कानपुर में जो गोल्ड जीता था, तो उसमें क्या था प्रॉब्लम स्टेटमेंट? आईटी कानपुर वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा था कि आपके पास एक ड्रोन है, हाँ। अगेन वो ड्रोन के ऊपर रिलेटेड अच्छा, है। आपके पास एक ड्रोन है हाँ। और आपके पास जीपीएस नहीं है। अच्छा। तो रोबोटिक्स में क्या होता है ना कि आपके पास कुछ भी रोबोट है, तो हमें पता नहीं रहता है कि उसका लोकेशन क्या है, या रोबोट को पता नहीं रहता वो कहाँ पर है उस 3D स्पेस में। तो द आइडिया इज बेसिकली वी हैव टू फिगर आउट अ वे हाउ वी कैन लोकलाइज द पोजीशन ऑफ द ड्रोन, है ना। तो उसको करने के लिए अब हम लोगों ने कैमरा यूज किया था। तो विजुअली वी वर ट्राइंग टू फिगर आउट कि वेयर आर ड्रोन मूव्स इन द 3D स्पेस, और फिर उसको तुम्हें कंट्रोल करके एक जैसे रेक्टेंगुलर बॉक्स में मूव करवाना था। तो इसमें काफ़ी कुछ लग गया था, कंप्यूटर विजन, अगेन कंट्रोल्स का फंडा आ गया था यहाँ पर, फिर स्टेट एस्टिमेशन होता है। तो कंप्यूटर विजन वगैरह कहाँ से सीखा तुमने? ये सब ऑनलाइन बहुत कोर्सेज आ गए हैं आजकल। मतलब सबसे अच्छा कोर्स बता सकते हैं यूट्यूब? सबसे अच्छा कोर्स जिसको मतलब मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन यूट्यूब पे सर्च करो तो सबसे टॉप पे आता है। वही सबसे बेस्ट है, क्योंकि देखा है लोग पूछते हैं सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा है, और उस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। वही उसी पे टाइम वेस्ट। यू जस्ट हैव टू गेट स्टार्टेड। हाँ, वो तो है। नहीं तो होता है ना, कुछ कम व्यूज होते हैं लेकिन वो भी अच्छे होते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब वो इवेंचुअली फिगर इट वो आउट, तो खोजना पड़ेगा। मतलब ऐसा होता है कि वंस आई सी की 3-4 वीडियो इनिशियली, तो आई टेंड टू फिगर आउट कि ये अच्छा है या बेकार है। तो एक बार समझ में आ जाता है थोड़ा, तो और वीडियोस देखता हूँ, फिर एक कंपैरिजन मार के समझ में आता है। ठीक है, तो हॉल में भी मतलब तुम्हारा हॉल आरपी है ना, तो उसमें क्या क्या पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें मैंने मोस्टली लाइक हार्डवेयर मॉडल, तो ऐसे बता देता हूँ जनता को कि अगर तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी बाहर नहीं मिलती है, लेट्स से तुम्हें कोई रिसर्च ग्रुप में या सोसाइटी में नहीं लिया, तो हॉल भी एक इंटर हॉल भी होता है जो हॉल करवाती है। तो हॉल भी आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप टेक में पार्ट ले सकें, या फिर कोई भी म्यूजिक, स्पोर्ट्स, कहीं भी आप जाना चाहते हैं, आपको टाइम भी मिलता है मतलब उसके लिए प्रिपेयर करने का, और आप पार्टिसिपेट। वैसे हॉल का तो बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, मतलब हॉल बहुत चीज प्रोवाइड कराती है। तो उसमें जैसे मैं बताया था पहले, कोई भी रिसर्च ग्रुप में नहीं हुआ था, हाँ। ये एक्सेप्ट नहीं हुआ था, तो मैं हार्डवेयर मॉडलिंग ही करता था जो हॉल में होता है।
तो मैं 2 साल हार्डवेयर मॉडलिंग में पार्टिसिपेट किया था। 1 साल में तो मैं वही जैसे बताया ड्रोन वाला था कि हमने एक एम्फीबियस व्हीकल बनाया था जिसमें एक गाड़ी है जो पानी और इस पे चल सकता है। पानी पे और रोड पे दोनों पे चल सकता है। गाड़ी तो हाँ। चला? हाँ चला। अरे भाई, कहाँ तो- चलाए? अरे हम लोग ये नालंदा साइड में एक पानी का वो है हाँ। तो उधर हम लोग अंदर डाल देते थे उसको। अच्छा। और वो बाहर भी आ जाता था। मतलब कितना बड़ा गाड़ी? इतना बड़ा होगा हाँ। मतलब एक बंदे बैठ जाएंगे? हाँ मतलब बैठने के लिए नहीं था तो? वो, तो उसका काम ये था कि जब सेंसर आपका- कुछ अंदर का सेंसर कुछ हाँ में जगह? काफी कुछ है, उसको कंट्रोल कर सकते अच्छा। थे। तो उसमें क्या था, जब आपका फ्लड आता है तो फ्लड के सिनेरियो में आपको ट्रैक करना है कहाँ बंदे फंसे हुए अच्छा। हैं। तो हमने वो गाड़ी बनाई थी जो पानी उसको में- चलाने के लिए क्या चाहिए? बैटरी वगैरह? बैटरी सब उसके अंदर था, हमने डाल रखा था। तो बड़ी बैटरी यूज़ कर रहे थे हम लोग। और ऐसा सीन है कि उसके साथ एक ड्रोन भी था, केवल वो नहीं था, ड्रोन भी थे। एक स्लेव ड्रोन था और एक बेसिकली स्वॉर्म ड्रोन्स थे। स्वॉर्म ड्रोन्स का फंडा ये है, सॉरी स्लेव ड्रोन था और एक मास्टर ड्रोन था। तो स्लेव ड्रोन का फंडा ये है कि वो जाके पूरा सर्वे, एरियल सर्वे करेंगे और देखेंगे पोटेंशियल रिस्क कहाँ पर है। तो हमने हार्डवेयर मॉडलिंग में बेसिकली एक डिज़ाइन बनाया था और बेसिकली एक एम्फीबियस व्हीकल विच कैन मूव ऑन वाटर एंड एज वेल एज ऑन लैंड। The idea was कि when there is a flood, situation of flood, and if we want to figure out like help people or rescue people, right? So in that scenario, we wanted a vehicle that can move on land and water. और उसके साथ एक ड्रोन था विच कैन डू एरियल सर्वेलेंस, एंड उसमें भी 2 ड्रोन्स थे, एक मास्टर ड्रोन था और एक स्लेव ड्रोन कितना था। ड्रोन है भाई? तो स्लेव ड्रोन का काम ये था, वो काफ़ी छोटा ड्रोन होता था और जो मास्टर ड्रोन होता काफ़ी हेवी ड्रोन था। तो जो छोटे वाले ड्रोन्स है वो पूरे क्या बोलते हैं एरिया में जाएंगे, सर्वेलेंस करेंगे और फिगर आउट करेंगे इफ कोई आदमी फंसा है या नहीं। एक बार वो डिटेक्ट होता है तो जो बड़ा वाला ड्रोन है जाके उधर जो भी रेस्क्यू किट है या कुछ भी है उसको ड्रॉप कर सकता है। तो और वो जो ड्रोन है वो उसी गाड़ी के ऊपर था तो वहाँ से वो टेक ऑफ करेगा, वहाँ लैंड करेगा, ऐसा। तो ड्रोन क्या मतलब कॉलेज ही प्रोवाइड कराएगा? हाँ सब पूरा फंडिंग प्रोवाइड करता है हॉल इसके लिए। अच्छा, ड्रोन कैमरा? ड्रोन नहीं, वो लोग पैसा कुछ फंड्स अलॉट होते हैं और ये पूरा डिसीजन स्टूडेंट्स लेते हैं कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तो इसमें सब कुछ लग जाता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका सॉफ्टवेयर एंड देन योर क्या बोलते हैं मैकेनिकल डिजाइनिंग, कंट्रोल्स सब लग जाता है। तो आजकल क्या कर रहे हो? आजकल मैं अभी थोड़ा जैसे बताया स्टार्टअप के ऊपर ही काम कर रहा हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा हाँ लास्ट टाइम है ना। और थोड़ा रिसर्च वर्क भी चल रहा है मेरा। बाकी हाँ बस यही चल रहा है। और MTPV में? हाँ MTP पूरा रिसर्च उसी से कनेक्टेड है मेरा। अच्छा, MTPV रोबोटिक्स पे? रोबोटिक्स पे नहीं है, अप्लाइड मैथमेटिक्स पे। अच्छा, तो वही सेम चीज भाई, अपने फील्ड में कुछ चीज मिल जाता है ना तो अलग ही मजा आता है। तो मतलब क्या सीखा तुमने? मतलब क्या मतलब गलती पता हम कितनी लोग करनी भी जब चाहिए? स्टार्टअप किया था ऐसा थोड़ी ना कि एक बार में आइडिया आ गया था। हम लोग अच्छा। तो कितने बार ट्राई किए, कुछ बना कुछ नहीं बना, फिर छोड़ दिया। फिर अभी फाइनली कुछ अच्छा हो रहा है हमारे साथ, चीजें जा रही हैं आगे। तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू शुड फेल। ठीक है, तो मतलब और क्या, मतलब ऑडियंस को क्या बताना चाहोगे? मतलब तुमने क्या सीखा, क्या गलत किया? Ultimately, I've learned over the 5 years is that कि you should become a tool maker rather than a tool user. क्योंकि यूज तो सभी कर लेते हैं tools वही। तुम्हारे पास लाइब्रेरी पड़ी है, उठा के काम कर लो, वो तो हो ही जाते हैं किसी से भी। लेकिन इफ यू रियली वांट टू डू वेल, IT में भी आए हो तो जो ऑलरेडी सब कर रहे हैं वो थोड़ी ना करना है, कुछ बनाना है, कुछ बिल्ड करना है, राइट? So you should always become a tool maker. You should have the mindset of tool maker. तो तुमने वो डिफरेंशियल इक्वेशन का टूल बना दिया? हाँ वो तो बना ही रहे, वो तो मैथमेटिक्स अच्छा। लगा के ही तो अच्छा। किया है पूरा काम। हाँ वही, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं तुम खुद से बनाया इसीलिए तो हाँ ये सब बोल एग्जैक्टली रहे हो। नहीं, लेकिन मेरा माइंडसेट भी वैसे ही है ना, वही, कि हाँ, चीज़ें अच्छा। बिल्ड करनी है मुझे, हाँ। और ऐसा नहीं कि ऑलरेडी जो सब यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करूँगा, हाँ। खुद से बनाऊंगा, बिल्ड करूँगा। तो वो टूल कब रिलीज हो रहा है? हम भी थोड़ा यूज करेंगे। वो अभी रिसर्च चल रहा है उसके ऊपर। अच्छा। अगेन हमने एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, बट जैसे ही हम उसको जनरलाइज कर पाएंगे तो उससे आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ये मेन टूल इसलिए बना था ताकि आप नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन सॉल्व कर सकें। कौन से टूल? नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन। तो ये ठीक है। आपका जो भी बहाव होता है जैसे पानी का या फिर हवा का, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज़ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, नेवियर-स्टोक्स डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल होता है।
और हम लोग भी उसमें भी एक स्पेसिफिक केस पे काम कर रहे हैं, इनकॉम्प्रेसिबल नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो वो उसको सॉल्व करने में कम से कम महीनों लग जाता है, तो हम लोग चाहते हैं कि जल्दी सॉल्व होए और काफ़ी एक्यूरेटली हो। तो हमारा जो मेथड है वो उस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है हमें। तो लास्ट क्वेश्चन, मतलब जो भी स्टूडेंट रिसर्च में जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या बोलोगे? रिसर्च में जाना है तो इसके लिए तो एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि तुम्हें करना क्या है, क्योंकि रिसर्च में अगर तुम डायरेक्शनलेस जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं कर पाओगे अल्टीमेटली। तो मेरा जब स्टार्टिंग हुआ था रिसर्च वाला वर्क तो मैं रोबोटिक्स में जा रहा था, बट आई अल्टीमेटली रियलाइज कि रोबोटिक्स में भी आई लाइक कंट्रोल्स, और कंट्रोल्स मैथमेटिक्स से काफ़ी रिलेटेड है। अल्टीमेटली अप्लाइड मैथमेटिक्स इज समथिंग आई वांटेड टू डू। और अगर इफ़ यू कैन क्रैक अप्लाइड मैथमेटिक्स के फंडे then you can technically build lot of things, lot of algorithms जो actually real life practical scenario में मतलब real life usage हो सकता है उनका। ठीक है, थैंक यू सो मच अमन पॉडकास्ट आने के लिए। तो गाइज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हो, ऐसे ही पॉडकास्ट चाहते हो, और कमेंट कर देना कि अगली किस टॉपिक पे पॉडकास्ट चाहिए। वैसे भी बहुत सारे पॉडकास्ट आने हैं, बहुत सारे MNC के कंपनी में बहुत मचाए हैं लोग, तो स्टार्टअप पे आ रहा है बहुत सारा अभी मतलब, और मेरे एक जूनियर है तो अलग ही मचा रहा है, वो भी मतलब बहुत लोग मचा रहे हैं, तो सब लोग आएंगे। लाइक सब्सक्राइब और कर देना। कुछ बोल दो। चलो बाय गाइस। बाय।